हेलो दोस्तों, स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। क्लास 6 का आज चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। पहले समझते हैं कि आवास क्या होता है। आवास का मतलब होता है घर। जो जहां पे रहता है वो वहीं उसका क्या होता है, आवास होता है। आवास मतलब घर। दूसरा है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, ऐसा घर होता है जहां पे वह पर्यावरण के अनुकूल उसी में ढल जाता है, इसे बोलते हैं अनुकूलन। अब आवास कैसा कैसा होता है, तो पहला होता है मरुस्थल। मरु मतलब होता है मरा हुआ, स्थल मतलब जमीन। जो जमीन मर जाता है उसे बोलते हैं मरुस्थल। इसमें क्या होता है, इसमें पानी की मात्रा कम होता है। मरुस्थल में जल का अर्ध मात्रा, पानी की मात्रा कम होता है और रेत की मात्रा ज्यादा होता है। मतलब पानी कम और बालू ज्यादा, उसको बोलते हैं क्या चीज, मरुस्थल। अब मरुस्थल में कौन रहेगा भाई, तो मरुस्थल में जो पौधा उगता है उस पौधे का नाम है नागफनी कैक्टस। मरुस्थल में कौन सा पौधा उगता है, एग्जाम में आता है नागफनी कैक्टस। मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं। अब मरुस्थल में कौन सा जंतु रहता है, तो रहता है ऊंट। मरुस्थल में कौन सा जंतु रहता है, ऊंट। ऊंट को बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज। ये रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं, ऊंट को। ऊंट का जो कुबर होता है, कुबर में वसा जमा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पानी को स्टोर कर लेता है। पानी को कुबर में स्टोर कर लेता है। एक सप्ताह तक बिना पानी को वो जिंदा रह जाता है। तो ऊंट के कुबर में क्या होता है, वसा की परत होता है। पानी नहीं होता है, वसा की परत होता है। अब रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं, ऊंट को। अब जो रेगिस्तानी पौधे हैं ना, वो पौधे के अंदर से पानी बाहर जाता है, इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए जो इसका जो बाहरी परत है वो बना रहता है क्यूटिकल का। रेगिस्तानी पौधों में जो तना बना रहता है वो किसका रहता है, क्यूटिकल का। इसके कारण ही रेगिस्तानी पौधे में जल अंदर से बाहर नहीं जा पाता है, जिसके कारण रेगिस्तानी पौधे में पानी कम भी मिलता है तो वह पौधा जीवित रहता है। ठीक है। अब रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में हम लोग जाएंगे तो उनमें क्या होता है कि दिन में उतना ही गर्मी लगेगा और रात में उतना ही ठंडा लगेगा। दिन में मतलब गर्मी ज्यादा, रात में ठंडा और ज्यादा, इसी को बोलते हैं रेगिस्तान। अब रेगिस्तान में यार हम लोग पेशाब भी करेंगे तो पेशाब कम मात्रा में होगा, और लैट्रिन भी करेंगे तो लैट्रिन कैसा होगा, वो होगा कठिल होगा, उसमें पानी की मात्रा कम होता है। तो रेगिस्तान में लैट्रिन कैसा होगा, कठिल होगा, पेशाब भी कम होगा। ठीक है। दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र उसे बोलते हैं जहां पे पहाड़ी इलाका होता है, उसे बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वत में क्या होता है कि ठंड में इतना ठंडा रहेगा कि मत पूछो। हम जहां पे रहते हैं वहां पर्वतीय क्षेत्र है, ठंड में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। अभी भी यहाँ पे ठंडा है। दूसरा बात, हवा भी तेज चलता है। अब पर्वतीय क्षेत्र में कौन रहता है, तो पर्वतीय क्षेत्र में जो पेड़ रहता है वो ऐसा रहता है, शंकु के आकार का रहता है। कैसा आकार रहता है, शंकु के आकार का पेड़ यहाँ मिलता है। शंकु के आकार का ऐसा ऐसा पेड़ मिलेगा, शंकु के आकार का। पर्वतीय क्षेत्र में कैसा पेड़ मिलता है, तो शंकु के आकार का मिलता है। यहाँ पे कौन कौन से जंतु रहता है, तो याक, बकरी। ये बकरी जो वो नहीं रहता है, ये होता है जंगली बकरी। अब भेड़, ये सब कहाँ रहता है, पर्वत में रहता है। दूसरा है घास स्थल। वो ऐसा स्थल जिसपे घास रहता है, उसमें कौन रहता है, हिरन रहता है और शेर रहता है। हिरन का शिकार कौन करता है, शेर करता है। देखो हिरन के जो आंख होता है ना, ऐसे होता है साइड में, तो हिरन सामने कम देखता है, इधर उधर ज्यादा देखता है। लेकिन जो शेर होता है, शेर का आंख एकदम सीधे नाक के ऊपर रहता है, एकदम सीधे देखता है। तो हिरन इधर उधर देखता है और सीधे सीधे देखता है, इसलिए शेर है ना, हिरन को पकड़ के शिकार कर लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब है जलीय। जलीय मतलब जो जल में रहता है। जैसा जल किसमें मिलेगा, समुद्र में जल मिलेगा, तालाब में मिलेगा, झील में मिलेगा। और जलीय में जो जो जीव रहते हैं उसको बोलते हैं जलीय जीव। और जलीय जीव का शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय शरीर। धारा रेखीय शरीर मतलब कैसा होगा, जो ऊपर होगा ना तो ऊपर एकदम कांटा जैसा रहेगा और साइड से पानी क्रॉस हो जाएगा, इसको बोलते हैं धारा रेखीय। इस मछली का शरीर कैसा होता है, सल्की और धारा रेखीय होगा। जो मछली के देखा होगा तो मछली में जो ऐसा होता है, ऊपर ऊपर ऐसा रहता है एकदम कांटा जैसा, अगर ऊपर में ऐसा छोटा छोटा
हाथी रहता है सल्की, सल्की को बोलते हैं चोंटा। तो मछली के ऊपर जो चोंटा रहता है इसको बोलते हैं सल्की। तो सल्की रहता है और धारा देखिए रहेगा एकदम ऐसे रहेगा एकदम, ठीक है। अब मछली सांस किससे लेता है? तो मछली सांस लेता है गिल्स से। गिल्स इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं गलफारा। तो मछली का श्वसन किससे करता है? गिल से करता है, गलफारा से करता है, इसी को बोलते हैं क्लोम। तो मछली सांस किससे लेता है? गिल से, गलफारा से, क्लोम से। मछली के हृदय में कितना कोष्ठ होता है? 2 कोष्ठ। हम लोग मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठ होता है? 4 कोष्ठ। मछली में 2 कोष्ठ। कैसे याद रखेगा? है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, 2 दिन रख दो सड़ जाएगी। क्या दिन रख दो? 2 दिन रख दो सड़ जाएगी। तो मछली के हृदय में कितना कोष्ठ होता है? 2 कोष्ठ। याद रहेगा ना। अब बात करते हैं कि डॉल्फिन व्हेल भी पानी में रहता है। तो डॉल्फिन व्हेल भी मछली है? तो नहीं, डॉल्फिन व्हेल मछली नहीं है, यह स्तनधारी है। अब स्तनधारी क्या होता है? जो बच्चा पैदा करता है उसको बोलते हैं स्तनधारी। बच्चा पैदा करके दूध पिलाता है उसको बोलते हैं क्या? स्तनधारी। तो डॉल्फिन व्हेल जल में जरूर रहता है, लेकिन ये मछली न है, ये क्या है? स्तनधारी है, एकदम याद रखना है। अब आता है मेढक। मेढक क्या करता है ना कि जलों में रह जाएगा, वह स्थलों पर रह जाएगा। कहने मतलब पानी में रहता है और जमीनों पर रहता है। तो जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है उसको बोलते हैं उभयचर, ठीक है। हम जो मेढक है वो मेढक सांस किससे लेता है? तो मेढक सांस लेता है भाई त्वचा से। त्वचा से मेढक सांस लेता है। क्लियर है। अब सजीव का लक्षण। सजीव का लक्षण क्या क्या होता है? तो सजीव में होगा भोजन। जो सजीव होगा वो भोजन जरूर करेगा। अगर भोजन वो नहीं कर रहा है तो मतलब सजीव नहीं है। अब सजीव में क्या आता है? जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गया। तो पेड़ पौधे भोजन करता है? तो हाँ करता है। पेड़ पौधे भोजन करता है, किससे करता है? प्रकाश संश्लेषण से करता है। दूसरा है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। अब कैसे कैसे बढ़ता है? जैसे अब मनुष्य में सबसे पहले हम लोग क्या थे? शिशु थे। तो शिशु से एतवत हो गया, जवान हो गया, जवान को बोलते हैं वयस्क। तो शिशु से हम लोग क्या हो गए? वयस्क हो गया। वैसे जो मेढक होता है ना, जिसको हम बैंग बोलते हैं, तो जो मेढक होता है उसका छोटा जो बच्चा रहता है उसको बोलते हैं टेडपोल। तो टेडपोल से बड़का हो क्या बन गया? बैंग। तो मेढक का छोटा बच्चा टेडपोल, टेडपोल से क्या बन गया? बैंग, यानी कि मेढक। वैसे ही जो मुर्गी के बच्चा देखा है, छोटा छोटा इतना छोटा रहता है, इसको बोलते हैं चूजा। बड़का होकर मुर्गा चाहे मुर्गी बन जाता है। तो चूजा से क्या बन गया? मुर्गा चाहे मुर्गी। वैसे कुत्ती के बच्चा देखा है, कुत्ता बच्चा नहीं देता है, कुत्ती के बच्चा को बोलते हैं पिल्ला। अब पिल्ला भी छोटा रहता है, बड़ा हो जाता है तो बन जाता है कुत्ता बनेगा या तो कुत्ती बन जाएगा, ठीक है। अब हो गया श्वसन। श्वसन क्या होता है? इसमें सांस लिया जाता है और छोड़ा जाता है। सांस लेने में हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है अचानक होने वाली घटना। जैसे हम रास्ते में जा रहे थे, अचानक हम सांप देखें तो हम वहां पर पैर पीछे कर लेंगे। तो जो सांप देखे, जो हमारे शरीर में बदलाव हुआ, इसी को बोलते हैं उद्दीपन। और जो हम वापस पैर को ले लिए इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया, ठीक है। अब उत्सर्जन। हम लोग जितना भी भोजन करते हैं तो भोजन पूरा करने के बाद जो मेरा शरीर में अपशिष्ट बन जाता है, अपशिष्ट मतलब वैसा भोजन जो हम लोग को जरूरत में नहीं है, उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। जिस प्रक्रिया से हम अपना अपशिष्ट माने बेकार भोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्जन करना। इसमें लैट्रिन करके हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब होता है प्रजनन। जैसे हम अपने जैसा संतान को पैदा करते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य है तो हम लोग अपना जनरेशन बढ़ाएंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे, उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रजनन। गति का मतलब होता है चलना, ठीक है। अब घटक होता है 2 प्रकार के, एक होता है जैव घटक, एक होता है अजैव घटक। जैव घटक में कौन आता है? तो सजीव आता है। जिसमें जीव होता है, मतलब जिसमें जान होता है, उसको बोलते हैं सजीव। सजीव जिस होता है इसको बोलते हैं जैव घटक। अजैव में निर्जीव आता है। अजैव में कौन? निर्जीव आता है। अब बात करता है कि जैव घटक माने जैव में कौन कौन आता है? तो जंतु, पादप जैव घटक में आता है। और अजैव घटक में एग्जाम में यही पूछेगा कि अजैव घटक में कौन कौन आता है? तो मिट्टी, वायु, जल, चट्टान, सूर्य का प्रकाश, ताप, उष्मा, ये सब क्या है? अजैव घटक है। मतलब इसमें जान नहीं है, निर्जीव है। एक बार शॉर्ट में देखते हैं। आवास। आवास मतलब घर।
अनुकूलन मतलब वो ऐसा घर जहाँ पे पर्यावरण के अनुसार हम लोग ढल जाते हैं। मरुस्थल में कौन सा रहता है? कैक्टस, नागफनी। जानवर में कौन? ऊंट। ऊंट को बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज। और ऊंट के ऊपर में क्या जमा जमा रहता है? वसा की परत जमा रहता है। पर्वत में कौन रहता है? तो पर्वत में रहता है शंकु के आकार का वृक्ष रहता है, याक, बकरी, भेड़। घास पे शेर, हिरन। जलीय में धरारेखीय शरीर, जैसे मछली हो गया। मछली का धरारेखीय शरीर होता है, मछली श्वसन करता है गिल से, गलफारा से, क्लोम से। मछली के हृदय में कितना कोष्ठ? 2 कोष्ठ। जो डॉल्फिन हवेल मछली में रहता है, लेकिन डॉल्फिन हवेल मछली नहीं है, ये क्या है? स्तनधारी है। मेढक क्या है? उभयचर है। जो जल आस्थल दोनों पर आता है उसको बोलते हैं उभयचर। मेढक उभयचर है। मेढक श्वसन करता है त्वचा से। सजीव के लक्षण में क्या क्या होना चाहिए? भोजन होना चाहिए, वृद्धि, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, उद्दीपन, गति। घटक होता है 2, एक बोलते हैं जैव घटक, एक बोलते हैं अजैव घटक। जैव घटक जिसमें सजीव होता है, अजैव घटक जिसमें निर्जीव होता है। तो सजीव में कौन आता है? जंतु आ जाता है, पेड़ पौधे आता है। निर्जीव में कौन आता है? जैसे मिट्टी हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, चट्टान हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, ऊष्मा हो गया। आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।